हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क के पढ़ेंगे। मतलब एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। तो आर्क होता क्या है? एक सर्कुलर रिंग का छोटा टुकड़ा होता है, एक सेगमेंट होता है। और सर्कुलर रिंग पे जब चार्ज देते थे वो सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता था? सर्कमफेरेंस पे। तो आर्क पे भी जब हम चार्ज देंगे तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसके सर्कमफ्रेंस पे, इस आर्क के सर्कमफ्रेंस पे, आर्क के लेंथ पे। इसका मतलब आर्क भी एक हमारा क्या है? लीनियर कंटिन्यूम है। तो जब चार्ज दिए तो आर्क एक लीनियर कंटिन्यूम है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। अच्छा, आर्क किसी सर्कल का टुकड़ा होगा जिसका सेंटर ओ होगा। इस आर्क का भी सेंटर क्या होगा? हमारा ओ। इसका रेडियस मैंने मान लिया आर। अच्छा, तो ये किसी न किसी लाइन के अबाउट तो सिमेट्री होगा ना। सिमेट्री मतलब मिरर इमेज। तो ये हमारा हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आर्क। अब देखिए मैंने क्या किया, देखिए एक और चीज, इसके एंड लाइन मतलब लाइन ज्वाइनिंग द एंड ऑफ आर्क के बीच जो एंगल बना वो फाई है। ये एंगल कितना है? फाई है। तो मैंने क्या किया, सिमेट्रिकल लाइन से थीटा एंगल दूर डी थीटा एंगल का एक छोटा सा सेगमेंट लिया जिसका लेंथ कितना माना? dx। गौर से सुनिएगा, सिमेट्रिकल लाइन से थीटा एंगल दूर जाके डी थीटा एंगल का एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ कितना है? dx। और ये dx लेंथ क्या कैरी करेगा? dq। ये dx लेंथ पे कितना चार्ज होंगे? dq। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो dq होगा, dq किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx के बराबर। dq किसके बराबर होंगे? लैम्डा इंटू dx के बराबर। अच्छा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? r d थीटा। ये सब सारी चीजें तो आपको मालूम है कि dx एक छोटा सा आर्क हुआ, मतलब एलिमेंटल आर्क हुआ। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। हम लोग जानते हैं क्या? आप थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इस पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रफ किया मैंने। थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, मतलब आर्क बाय रेडियस। इसलिए आर्क क्या हो जाएगा? थीटा इंटू रेडियस। तो ये dx एक आर्क लेंथ है। dx क्या है? एक एलिमेंटल आर्क लेंथ है। तो dx इसके जब इसके इक्वल होगा r इंटू डी थीटा। तो dq इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा इंटू dx। ये भी पता है, ये भी पता है। तो dq का आप ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dx के जगह पे क्या हो जाएगा? r d थीटा। अच्छा, एक बात और, इस dq के कारण यहाँ पे इस पे जो चार्ज dq है, इस dq के कारण पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? इस पॉइंट पे बाहर की ओर dE। यदि नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की ओर dE होता। ये सारी बातें हम जानते हैं। इस dq चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? बाहर की ओर होगा dE। यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये dE है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक dE cos थीटा और दूसरा हो जाएगा हमारा dE sin थीटा। अच्छा, ये आर्क लाइन ऑफ सिमेट्री है। यदि इधर हम dq लिए तो ये सारा कहानी हो गया। यदि हम इधर dq लेते, गौर से सुनिएगा इस बात को, यदि इधर हम dq लेते, इस dq के कारण फील्ड किधर होता? इधर dE। इसका भी दो कंपोनेंट होता, इधर dE cos थीटा और इधर हो जाता हमारा dE sin थीटा। तो ये dE sin थीटा और ये dE sin थीटा, गौर से देखिए, एक dE sin थीटा हमारा इधर है और एक dE sin थीटा इधर होता। तो ये दोनों dE sin थीटा आपस में एक दूसरे को क्या कर देता? कैंसिल आउट कर देता। लेकिन dE cos थीटा इसके कारण भी इधर नीचे है और इधर एलिमेंट लेते उसके ही कारण भी dE cos थीटा किधर होता है? नीचे। तो नीचे क्या लग जाता? 2dE cos थीटा लग जाता। तो हम 2dE cos थीटा या dE sin थीटा के बारे में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, इस हाफ पार्ट के कारण निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस हाफ पार्ट के कारण ये 0 से लेके 5/2 तक के लिए निकालेंगे, इस हाफ पार्ट के लिए, और फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम समझ जाएंगे ये पूरे आर्क के लिए फील्ड है। तो मैं एक बार और समझा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि dx इधर लिया, सिमेट्रिकल लाइन के इस साइड dx लिया, इससे कारण dE इधर हो जाएगा। इस dE का दो कंपोनेंट, इधर एक dE cos थीटा और इधर हो जाएंगे हमारा dE sin थीटा। यदि हम इधर लेंगे एलिमेंट, क्योंकि हाफ सिमेट्री के कारण इधर देख रहे हैं, तो हाफ सिमेट्री के कारण इधर के कारण भी फील्ड तो देखेंगे। यदि मैं एलिमेंट यहाँ पे लिया dq, उस dq के कारण, गौर से देखिए मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पे, यदि मैंने एक सेम dq लेंथ का या dx लेंथ का
यहाँ पे एलिमेंट लिया लैम्डा, dx लेंथ का एलिमेंट लिया, इसके कारण इस पॉइंट पे इधर हो जाएगा डी, ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होता, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा डी साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाता प्लस डी कॉस थीटा। तो देखिए कहानी यहाँ पे, इस डी क्यू के कारण ये डी, इस डी क्यू के कारण इधर डी, इस डी का ये कंपोनेंट डी कॉस थीटा, इस डी का ये कंपोनेंट डी कॉस थीटा, इस डी का कंपोनेंट डी साइन थीटा, इस डी का कंपोनेंट ये डी साइन थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इस एक्सिस के अलोंग कहीं भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस लाइन के अलोंग जीरो। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर्क के कारण होगा, गौर से सुनिएगा ये बात, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर्क के कारण होगा वो किस डायरेक्शन के अलोंग होंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिकल एक्सिस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस। तो इसका मतलब आर्क के कारण या चार्ज्ड आर्क के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस या अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सिमेट्री। परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सिमेट्री कोई फील्ड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कोई भी आर्क रहे तो आप सीधे लाइन ऑफ सिमेट्री खोजिएगा और उसी के अलोंग हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे हो जाएगा अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम आर्क। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड क्या है हमारा, नीचे की ओर, अवे फ्रॉम आर्क। यदि ये नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड होता हमारा टुवर्ड्स आर्क, फील्ड क्या होता हमारा, टुवर्ड्स आर्क। ये बात हम समझ गए। तो हम क्या करेंगे, एक सिमेट्री के इधर के साइड के या इधर साइड के कारण फील्ड निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा 2d कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा फील्ड निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले नेट फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बात देखते हैं हम लोग, डी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो रेडियस आर है तो आर स्क्वायर। के का वैल्यू हमें पता है, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर में और 1/4 पाई एम मीडियम में। तो उन सब बातों का हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। के का वैल्यू लास्ट में जब हम ओवरव्यू करेंगे, समरी करेंगे, वहां पे सारी बात बता देंगे हम आपको। तो इसीलिए डी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, पहले डी कॉस थीटा का वैल्यू निकाल देंगे फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जाने गए क्यों करना है मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि हाफ सिमेट्री के कारण और हाफ सिमेट्री के कारण दोनों के कारण लाइन ज्वाइनिंग में नेट फील्ड हो रहा है सम। तो डी का जगह पे क्या हो जाएगा आपका, के बाय आर स्क्वायर। डी क्यू के जगह पे क्या आप डाल दिएगा, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, ये यूज कीजिएगा, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। और साथ में क्या है आपका कॉस थीटा, साथ में क्या है हमारा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये आर से एक पावर गया तो डी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर। ये बात आप समझ गए। इस ये डी कॉस थीटा क्या हो गए, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फील्ड। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड along the line joining of symmetry, और वो किसके बराबर हो जाएगा, डी कॉस थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि डी क्यू के कारण, छोटे से एलिमेंट के कारण डी कॉस थीटा है, अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द सिमेट्री क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यहां से लेकर यहां तक करेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे हम लोग, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, हाफ के कारण निकाले उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम सीधे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब फिजिक्स खत्म हो गया, अब खाली गणित है, यहाँ पे मैथमेटिक्स है। तो देखिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग लाइन ज्वाइनिंग क्या हो गया, टू इंटीग्रेशन ऑफ
डी कॉस थीटा का वैल्यू डाल दीजिए आप। डी कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर। अब लिमिट डालिए, देखिए हाफ आर्क मतलब क्या, सिमेट्रिकल एक्सिस के हाफ पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो एंगल क्या होगा? 0 से लेके 5/2, क्योंकि टोटल एंगल 5 है, तो 0 से लेके कहां क्या हो जाएगा आपका? 5/2। तो अब देखिए यहाँ पे 2k लैम्डा अपॉन आर बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा रह गया। लिमिट डालिए 0 से 5/2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2k लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा, 0 से 5/2। तो ये हमारा हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 5/2 माइनस साइन 0। साइन 0 तो 0 होता है, ये तो पता है, ये टर्म हमारा हो जाएगा 0। और किसी भी चीज से 0 सब्ट्रैक्ट करें ऐड करें कोई मतलब नहीं होता, बस डिवाइड नहीं कीजिएगा और ना ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 0, डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट। तो 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2। तो ये हमारा हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सिमेट्री। यदि आर्क पॉजिटिव है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम आर्क होगा, नीचे की ओर अवे होगा आर्क से दूर। और यदि चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता? टुवर्ड्स आर्क जाता, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सिमेट्री। तो ये बात हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अभी मैंने सीखा है कि कोई आर्क है, इस तरीके से आर्क के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आर्क के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? लाइन ज्वाइनिंग द सिमेट्रिकल लाइन एक्सिस। तो ये आर्क है, तो ये आर्क इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, ये एक्सिस सिमेट्रिकल एक्सिस है, सिमेट्रिकल लाइन, ये हमारा क्या है? सिमेट्रिकल लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सिमेट्रिकल लाइन के अलोंग होगा। यदि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिमेट्रिकल लाइन से अवे। यहाँ पे हमारा ई नेट आ जाएगा, और अभी भी उस ई नेट का वैल्यू कितना देखा था हमने? 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 5/2। और ये फाई क्या था हमारा? ये टोटल एंगल फाई था हमारा, ये टोटल एंगल फाई था। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि ये आर्क नेगेटिवली चार्ज होता, ये आर्क नेगेटिवली चार्ज होता तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल लाइन। यदि आर्क हमारा नेगेटिवली चार्ज होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर डायरेक्ट होता? टुवर्ड्स आर्क। पॉजिटिवली चार्ज है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम आर्क। और ये ई नेट का वैल्यू किसके बराबर हो जाता हमारा? 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2। और फाई क्या होता है हमारा एंगल? ये हमारा एंगल फाई था, और ये हमारा ओरिजिन था। ये बात को हम लोग जान गए कि यदि आर्क पॉजिटिव चार्ज है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आर्क नेगेटिव चार्ज है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। इस लाइन के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। इस लाइन के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इस लाइन के अलोंग भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब चलिए, अब केस 1 हम लोग पढ़ेंगे। केस 1, इफ आर्क इज सेमी सर्कुलर, इफ आर्क इज सेमी सर्कुलर, यदि आर्क क्या हो हमारा? सेमी सर्कुलर हो। तो देखिए गौर से, ये सेमी सर्कुलर आर्क है हमारा। तो सेमी सर्कुलर जो भी होगा तो सेंटर तो यहाँ पे होंगे उसके। ये किस लाइन के अबाउट सिमेट्री होगा? ये हमारा सिमेट्रिकल लाइन हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिकल लाइन। ये यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड सिमेट्रिकल लाइन से अवे, नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स। ये सारी बातें हम तो पहले ही जान गए हैं डिस्कशन में। तो ये देखिए, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने लैम्डा माना, रेडियस मैंने आर माना, ये इसका सेंटर है। तो देखिए यहाँ पे जो
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नेट किसके बराबर हो जाएंगे, 2k लैम्डा बाय आर साइन। अच्छा ये देखिए यहाँ पे फाई, इस बार ये फाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पाई 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो फाई यहाँ पे कितना हो गए, पाई। तो फाई के जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, पाई अपॉन 2। और साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ई नेट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर। और डायरेक्शन किधर हो जाएंगे, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे फ्रॉम आर्क, नेगेटिवली चार्ज होता तो टुवर्ड्स आर्क होता। इसके अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये केस 2 था इफ आर्क इज सेमी सर्कुलर। अच्छा केस सेकंड हो जाएगा हमारा इफ, या ऐसे कहिएगा इसको, फॉर सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। अब सर्कुलर चार्ज रिंग के कारण उसके सेंटर पे फील्ड देखा जा रहा है, गौर से देखिएगा। एक सर्कुलर चार्ज रिंग है, तो रिंग है तो लीनियर कंटिन्यूम, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा इसका, लैम्डा, इसका रेडियस मैंने मान लिया आर। तो ये चार्ज रिंग के कारण उसके सेंटर पे फील्ड पूछा जा रहा है फॉर सर्कुलर चार्ज रिंग, या इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सर्कुलर चार्ज रिंग एट सेंटर, या इसमें लिखेगा आप फील्ड फॉर सर्कुलर चार्ज रिंग एट सेंटर। तो कोई नहीं, फॉर्मूला यूज कर लीजिए यहाँ पे। ए नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन। इस बार एंगल कितना बन गया, फाई, पूरे घूम गया। फाई यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 2 पाई। फाई कितना हमारा हो गया, 2 पाई। तो साइन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 पाई बाय 2, ये 2 से 2 कट गया, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इसका मतलब कोई भी चार्ज रिंग है, चाहे वो चार्ज रिंग पॉजिटिवली चार्ज हो, चाहे वो चार्ज रिंग नेगेटिवली चार्ज हो, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ये आगे भी हम पढ़ेंगे एक और डेरिवेशन में, जब चार्ज रिंग के कारण फील्ड निकालना हो। तो ये सारी बातें हम लोग जान गए कि सर्कुलर आर्क के कारण कैसे उसके सेंटर पे फील्ड निकाल रहे हैं, और उस फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये बात हम लोग जान गए, सीख गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो देखिए मैंने क्या किया, एक चार्ज रिंग लिया। तो रिंग तो हमारा जानते हैं लीनियर कंटिन्यूम है। इस चार्ज रिंग पे हमने क्यू चार्ज दिया, तो मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिया। इस रिंग का सेंटर है ये O, और इसका रेडियस मैंने मान लिया R, कैपिटल R। ये O से x डिस्टेंस दूर जाके एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे हमें इस रिंग के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा इस बात को, हेयर OP जो है, OP परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग है। हेयर OP क्या है हमारा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग है। देखिए जैसे यही रिंग है हमारा, जैसे मैंने ये रिंग माना, इस रिंग पे मैंने क्यू चार्ज दिया, ये सारे के सारे चार्ज इस रिंग के कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अच्छा इसका रेडियस R माना, तो यहाँ इसके सेंटर से ये पॉइंट P, गौर से देखिएगा, इसके सेंटर O से ये पॉइंट P, तो ये OP जो है वो इस रिंग के प्लेन का क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसपे चार्ज मैंने मान लिया dq। एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसपे चार्ज कितना मैंने मान लिया, dq। इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या हो जाएगा हमारा, dE। इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, dE। ये एंगल हमने माना थीटा, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। इस D का एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारा इधर dE cos थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारा dE sin थीटा। अब एक चीज और देखिए,
ये रिंग तो सिमेट्री होगा इस एक्सिस का अलोंग या इस एक्सिस के अलोंग। अच्छा ये ओपी जो है इसको बैक बढ़ाइएगा पीछे, तो ये लाइन भी तो सिमेट्रिकल लाइन है रिंग के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, यदि यहाँ पे हम DQ लेते, गौर से सुनिएगा इस बात को, यदि यहाँ हम DQ लेते तो इसका 2 पॉइंट फील्ड, इसका वही कहानी होता है, इधर क्या हो जाता हमारा DE, फिर ये भी एंगल थीटा होता, तो फिर इसका कंपोनेंट होता है एक DE cos थीटा, और ऊपर क्या हो जाता है हमारा DE sin थीटा। तो इधर क्या आ जाता है आपका एक और प्लस DE cos थीटा। ये बात आप समझ गए होंगे कि इस पूरे रिंग के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पूरे रिंग के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लाइन ज्वाइनिंग द OP, लाइन ज्वाइनिंग द OP। इस लाइन के अलोंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर छोटा सा एलिमेंट DQ लिया, इस DQ के कारण फील्ड है हमारे यहाँ पे DE, तो DE का इधर कंपोनेंट क्या है DE sin थीटा, नीचे एलिमेंट लेते DQ तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, उसका ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है DE sin थीटा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जब दोनों कैंसिल आउट हो गए तो सिर्फ और सिर्फ देखा मैंने कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए, इस हाफ रिंग के कारण DE cos थीटा, फिर नीचे वाले हाफ रिंग के कारण DE cos थीटा, तो 2 DE cos थीटा हो गए हाफ रिंग के कारण। और वो 2 DE cos थीटा किधर लाई कर रहा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ OP, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ OP। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ OP हमारा क्या हो गया 2 DE cos थीटा। ये बात पता चल गया आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 DE cos थीटा ना लिख के हम क्या करेंगे, टोटल ही रिंग के कारण फील्ड निकाल देंगे इस डायरेक्शन में, और उसको मानेंगे वही DE cos थीटा है। क्योंकि हाफ रिंग के लिए लेते तो हाफ चार्ज Q/2 लेते DE cos थीटा के लिए, और नीचे Q/2 लेते हाफ रिंग के लिए D/2 cos थीटा के लिए, DE cos थीटा के लिए। उससे बेहतर है कि मैंने पूरे ही रिंग के कारण टोटल चार्ज लिया और DE cos थीटा कर दिए। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ऑफ OP फील्ड नहीं होगा, क्योंकि आप कैंसिल आउट होंगे, जो भी फील्ड होंगे वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ OP होंगे। ये रिंग पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो फील्ड OP के अवे हो जाएगा। यदि ये नेगेटिवली चार्ज होता तो फील्ड OP के अलोंग हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P DEP क्या हो जाएगा DE cos थीटा। आप कहेंगे 2 DE cos थीटा क्यों नहीं किए, तो 2 DE cos थीटा तब कीजिएगा जब हाफ रिंग और हाफ रिंग के लिए निकालिएगा, या Q/2 और Q/2 के लिए निकालिएगा, ऊपर के हाफ Q/2 और नीचे के हाफ Q/2। मैंने टोटल ही रिंग Q के लिए निकाल दिया, तो DEP क्या हो जाएगा हमारा DE cos थीटा। तो DE cos थीटा, DE का वैल्यू क्या हो जाता है K dQ/r², K का वैल्यू है 1/4πε0 K dQ/r² cos थीटा। अब देखिए ये थीटा है, ये बेस हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे और ये हाइपोटेनियस। मैंने यहां से ये डिस्टेंस r माना, ये r का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा √x² प्लस r², कैपिटल R²। तो K dQ/r², अभी r ही रखेंगे, बाद में कैलकुलेशन में रख देंगे, नहीं तो बार बार ये इतना लंबा चौड़ा √r² प्लस x² करना पड़ेगा। cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस x/r। तो ये वैल्यू हमारा हो गया kx dQ/r³। तो EP नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कीजिए kx/r³ इंटू dq। तो k तो हमारा 1/4πε0 है, x हमारा हो गया सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस, x हमारा क्या है सेंटर O से पॉइंट P का डिस्टेंस। अच्छा, और r जो है स्मॉल r, वो हमारा dq चार्ज या एलिमेंटल चार्ज एंड पॉइंट P का डिस्टेंस। r जो है वो हमारा एलिमेंटल चार्ज एंड पॉइंट P का डिस्टेंस है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दिए। dq छोटा सा एलिमेंटल चार्ज dq का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dq का इंटीग्रेशन किसके लिए, पूरे रिंग के लिए, और पूरे रिंग पे कितना चार्ज है हमारा, पूरे रिंग पे हमारा चार्ज है q, तो dq का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया q हो गया। तो kx3/r³। अब मैंने क्या किया kx3, r का वैल्यू कितना है यहाँ पे √x² प्लस कैपिटल R²। तो रूट मतलब क्या, जैसे √x = x⁻1/2 कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे √x को क्या लिखते हैं x⁻1/2। तो r² प्लस x² का रूट है, तो r² प्लस x² का पावर 1/2, तो पावर 3, तो पावर क्या हो जाएंगे 3/2। अब एक चीज यहाँ पे गौर से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
किसका फंक्शन है? एक्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे हम कोई चार्ज रखेंगे, इस पी पॉइंट पे यदि हम कोई चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी किसका फंक्शन होगा? एक्स का। और जब भी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, तो उस पार्टिकल को थोड़ा भी डिस्प्लेस करेंगे, हिलाएंगे, तो वो क्या करना शुरू कर देगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू कर देगा। इस पे क्वेश्चन बनेगा, आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग थ्योरेटिकल बात समझ लिए हैं कि ए पी इक्वल टू के एक्स क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अच्छा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम फील्ड होगा, अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट एट विच फील्ड टू बी मैक्सिमम, फील्ड टू बी मैक्सिमम। तो वो पॉइंट निकालिए जहां पे फील्ड क्या हो? मैक्सिमम हो। अच्छा, एक चीज मुझे पता है कि मैक्सिमा मिनिमा पढ़े हुए हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा बात हो जाएगी। यहाँ पे ये बात का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कहानी क्या था? डीई बाई, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। तो डीई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए हमारा? 0 के बराबर। तो डीई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए हमारा? 0 के बराबर। तो वही हमारा पॉइंट मिलेगा जहां पे फील्ड हमें मैक्सिमा मिलेगा। आप कहेंगे मिनिमा की बात हो रही है, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है ये। तो फिर मिनिमा मैक्सिमा का कंडीशन एक और होता था जहां पे d2x बाई dt स्क्वायर लेस देन 0, जिस कंडीशन पे तो मैक्सिमा हो गया, d2x बाई dt स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो वो मिनिमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि फॉर मैक्सिमा निकालने के लिए डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और मैक्सिमा और मिनिमा डी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? 0। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखा है फॉर मैक्सिमा डी बाई डी एक्स 0। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि फॉर मैक्सिमा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। मिनिमा नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज पार्टिकल है उसके लिए मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट पे होगा। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आए डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, वो मैक्सिमा का कंडीशन होगा, मिनिमा का कंडीशन नहीं होगा। क्योंकि मिनिमा अकर कहाँ करेगा? इनफाइनाइट पे। जैसे यही क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसका मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लाई करेगा? इनफाइनाइट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाई अप टू इनफाइनाइट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ के लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। डी बाई डी एक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर डाल दिया मैंने। के 0 के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि के का वैल्यू 1/4 है। लैम्डा 0 के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि लैम्डा आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो होगा कि कौन सा 0 के बराबर? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो क्या ये u बाई वी का डिफरेंशिएशन है? u बाई वी का ये डिफरेंशिएशन है। तो u बाई वी का डिफरेंशिएशन करके इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस माइनस r अपॉन √2। मतलब यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा जहां पे फील्ड मैक्सिमा होगा। यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा जहां पे फील्ड मैक्सिमा होगा। तो इस रिंग को देखिए, वो x का 2 वैल्यू कौन कौन सा है जहां पे फील्ड मैक्सिमा होगा? तो इसका रेडियस मैंने r माना। तो यहां से ये पॉइंट P डैश जो x इक्वल टू r बाई √2 पे है प्लस r बाई √2 पे, और दूसरा ये P डबल डैश पॉइंट जो यहां से x इक्वल टू माइनस r बाय √2 पे है, और ये ओरिजिन है। मतलब चार्ज रिंग के सेंटर से x बाय √2 आगे या सेंटर से r बाय √2 आगे या सेंटर से r बाय √2 पीछे, दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पे फील्ड हमारा क्या होगा? मैक्सिमा होगा। जहां पे फील्ड हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जिस पॉइंट पे फील्ड मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे यदि हम बाहर से कोई चार्ज रखें तो चार्ज फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा। वो चार्ज फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा। तो ये बात हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग वो पॉइंट निकालेंगे जहां पे फील्ड मैक्सिमा हो। और जिस पॉइंट पे फील्ड मैक्सिमा होगा, ये 2 पॉइंट निकला मुझे सॉल्व करके u बाई वी फॉर्म से, ट्राई करके देखिएगा, सिंपल है ये। अब गणित पर टाइम बर्बाद करना उतनी सी बात तो है नहीं। तो ये 2 पॉइंट मिला जहां पे हमें फील्ड मैक्सिमा मिला।
इन दो पॉइंट पे कोई भी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे वहां पे, तो वो चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि फोर्स का वैल्यू क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई। यदि ई मैक्सिमम है तो फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कहानी था हमारा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, और कहाँ कहाँ पे हमारा फील्ड मैक्सिमम होगा। अब इसका ग्राफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ कैसा होगा उसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी इक्वल टू क्या होता था, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे लैम्डा की जगह पे क्यू आया था, यहाँ पे क्या था, क्यू। तो के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ग्राफ देखिएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई देगा, एक्स ऊपर में है प्रोपोर्शन में और नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब गौर से देखिए, यदि एक्स आप जीरो रखे, एक्स जीरो कहाँ होगा, एक्स को कम करते करते जीरो कहाँ पे होगा, सेंटर पे। तो सेंटर पे आते ही के क्यू इंटू जीरो, सेंटर पे एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो सेंटर पे जब एक्स जीरो होगा तो फील्ड भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। अब एक्स बढ़ाते गए तो फील्ड हमारा इस तरीके से बढ़ता गया। और जो ही एक्स इक्वल टू r/√2 आया तो फील्ड हमारा मैक्सिमम हो गया, और x जब r/√2 से ज्यादा होता गया तो फील्ड हमारा फिर से क्या होने लगे, कम होने लगे। x इक्वल टू r/√2 पे देखिए सेंटर पे फील्ड जीरो, क्योंकि सेंटर पे फील्ड जीरो क्यों है, क्योंकि सेंटर पे x क्या हमारा जीरो। x जो सेंटर से दूर जाने लगे तो फील्ड हमारा बढ़ता गया। अब P पे आके हमारा फील्ड मैक्सिमम हो गया, इस पॉइंट P डैश पे आके फील्ड हमारा मैक्सिमम हो गया, मतलब x इक्वल टू प्लस r/√2 पे आके फील्ड हमारा मैक्सिमम हो गया। फिर ग्राफ आप देखेंगे तो ग्राफ इस तरीके से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ का पार्ट है, ये सब चीज सब डिस्कस किया जा चुका है 11th में कि कैसे ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखिए ओ से बैक साइड में जाएंगे तो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे पॉजिटिवली चार्जिंग था तो इस डायरेक्शन में फील्ड था इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉजिटिव चार्ज यदि इस डायरेक्शन में देखेंगे इस पॉइंट पे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में। तो फील्ड अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव डायरेक्शन में गया, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में गया। तो सेंटर पे जीरो, जो जो इधर जाएंगे तो फील्ड ऐसे बढ़ता जाएगा, और x इक्वल टू इस पॉइंट पे x इक्वल टू माइनस r/√2 पे फील्ड क्या हमारा हो जाएगा, फिर वापस पीछे मैक्सिमम, और फिर उसके बाद जो जो डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फील्ड हमारा कम होता जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ का डिस्कशन। अब हम लोग चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। तो एक डिस्क लिया मैंने, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस डिस्क पे मैंने चार्ज दिया Q। इस पे कितना चार्ज है, Q। तो डिस्क तो एरियल कंटिन्यूम है, वो सारा का सारा चार्ज पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्क का सेंटर मैंने मान लिया O, और रेडियस मैंने इसका मान लिया कैपिटल R, और यहां से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क निकालना है। कहानी वही है, यहाँ पे OP जो है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ डिस्क एंड पॉइंट P इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। याद रखिएगा यहाँ पे कहानी है, हेयर OP is perpendicular to plane of disk। OP मतलब क्या, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ डिस्क एंड वो पॉइंट जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो OP का जो लाइन ज्वाइनिंग होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क होगा। डिस्क पे चार्ज कितना मैंने दिया, डिस्क पे चार्ज दिया मैंने Q। अच्छा, और चार्ज डेंसिटी कितना होगा इसका, सिग्मा। चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा। और सिग्मा किसके बराबर होगा, Q बाय पाई आर स्क्वायर। ये तो पता है, सिग्मा के बारे में निकालना जरूरी नहीं है। अब देखिए एक चीज और, डिस्क बने किस से होते हैं, आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पढ़े होंगे डिस्क बने किस से होते हैं। डिस्क के बारे में मैंने बताया था कि अनियन लीजिए, प्याज, उसको स्लाइस कीजिए तो एक स्लाइस एक डिस्क की तरह बिहेव करता है। जब उसको खोलिएगा तो छोटे छोटे इंक्रीजिंग रेडियस का रिंग आपको मिलेगा। तो कटे हुए स्लाइस्ड अनियन को आप ऐसे प्रेस कीजिएगा तो सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे देखिएगा बिल्कुल छोटा सा रेडियस का एक रिंग है, थोड़ा ऊपर और जाएगा थोड़ा सा बड़ा रिंग है, थोड़ा सा बड़ा रिंग है। मतलब
कहने का मतलब ये है कि अनियन के स्लाइस में आप देखिएगा सेंटर पे छोटा रिंग, उसके बाद ऐसे बड़ा रिंग, ऐसे बड़ा रिंग, मतलब डिस्क जो है वो बना किस चीज से है, इंक्रीजिंग वाले रेडियस को एक दूसरे पे रख के और ऐसे रखेंगे कि सब के सब रिंग का सेंटर कॉमन हो। इंक्रीजिंग रेडियस वाले रिंग को जब हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि सब के सब रिंग का सेंटर क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक डिस्क की तरह बिहेव करेगा, वो डिस्क बना देगा। तो देखिए मैंने क्या किया, यहां से r डिस्टेंस ऊपर मैंने एक एलिमेंट लिया, तो डिस्क का एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिंग, जिसका रेडियस मैंने क्या मान लिया, r। डिस्क का एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिंग, जिसका रेडियस हो गया स्मॉल r। क्यों होगा एलिमेंट रिंग, क्योंकि डिस्क इंक्रीजिंग रेडियस वाले रिंग से बने हुए हैं और इस तरीके से बने हुए हैं कि सबका सेंटर क्या है, कॉमन है। तो अभी मैंने देखा है कि इस r रेडियस के कारण यहाँ पे जो फील्ड था वो इधर क्या हमारा था, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू था DE का, चलिए मैंने इसको DE मान लिया, इसको मैंने DE माना, इसको मैंने क्या किया, इधर DE मान लिया, जो इस एलिमेंटल रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो DE का वैल्यू किसके बराबर था, हम लोगों ने सॉल्व किया है अभी, KQ x बाय एक्स स्क्वायर, ये x है ना, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r लेंगे, यहाँ पे रिंग का रेडियस ले जाता था पावर 3/2। तो इस रिंग के कारण, एलिमेंटल रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट DE KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2। अच्छा, तो अब देखिए इस एलिमेंट का थिकनेस मैंने मान लिया, इस एलिमेंट का, एलिमेंटल रिंग का थिकनेस जो है वो मैंने मान लिया, इस एलिमेंटल रिंग का ये जो थिकनेस है वो dr है। इस एलिमेंटल रिंग का थिकनेस कितना मैंने मान लिया, dr हमारा हो गया थिकनेस ऑफ एलिमेंटल रिंग। इस छोटे से एलिमेंट के लिए DE क्या हो जाएगा हमारा, K, अच्छा इस पे चार्ज हमने कितना माना, इस टोटल पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा DQ। तो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे DQ चार्ज है इंटू एक्स, क्यों ना आके DQ आ गया, क्यों, क्योंकि एलिमेंट पे टोटल पे चार्ज Q है, इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है DQ। तो DE इक्वल्स टू K DQ x बाय अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2। तो टोटल फील्ड एट पॉइंट P, यदि ये पॉइंट P मैंने मान लिया, तो टोटल फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DEP। तो इंटीग्रेशन ऑफ DEP देखिए, DEP क्या है, K DQ x बाय एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2। तो K, अच्छा DQ, अब गौर से देखिए इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। तो DQ का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बताइए, सिग्मा इंटू DA। DA क्या है हमारा, ये जो एलिमेंटल एरिया है इसका थिकनेस dr था, इसका एलिमेंटल एरिया कितना हमारा है DA। तो इसका थिकनेस dr था, इस रिंग का टोटल एलिमेंटल एरिया कितना हमारा है DA। तो सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू DA किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी रिंग है उसके सरकमफेरेंस को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे, उस रिंग का एरिया आ जाएगा। कोई भी थिक रिंग है, जैसे देखिए, जैसे ये थिक रिंग है, थोड़ा सा थिकनेस इसका dr है, इसका रेडियस हमारा r है, इसका एरिया DA किसके बराबर हो जाएगा बताइए, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। तो इस रिंग का सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई r इंटू dr। तो ये हमारा DA आया, तो सिग्मा इंटू DA की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 पाई r dr। तो DQ इक्वल टू सिग्मा इंटू DA, तो सिग्मा इंटू DA क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, 2 पाई r इंटू dr। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, DQ की जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू DQ इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, और साथ में जो x था वो x है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, मैथमेटिकल टूल में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि इन सब टाइप के इंटीग्रेशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो इन सब टाइप के इंटीग्रेशन को देखिए, k कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए उसको। k सिग्मा 2 पाई क्या है हमारा कांस्टेंट है, उसको क्या करेंगे बाहर। तो k सिग्मा 2 पाई बाहर निकाल दिए। इसका इंटीग्रेशन की बात हो रहा है,
तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स तो वेरिएबल है नहीं, स्मॉल आर वेरिएबल है, तो स्मॉल आर कहां से कहां तक लाई करेगा, ये स्मॉल आर जो एलिमेंट का वो जीरो से लेके कैपिटल आर तक लाई करेगा। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, स्मॉल आर, एक्स तो फिक्स है, ओपी का डिस्टेंस फिक्स किया गया है, वेरिएबल यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो कहां से कहां तक लाई करेगा रिंग का, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, तो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट किए, तो बचा क्या यहाँ पे, देखिए इंटीग्रेशन का हम देख लेते हैं कहानी। तो के सिग्मा 2 पाई बाहर निकला, एक्स भी बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और आर कहां से कहां तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। तो मैथमेटिकल टूल में आप लोग इन सब टाइप के इंटीग्रेशन का तरीका मैंने बताया था और रिजल्ट भी बताया था कि जब ऐसे कहानी आए तो कैसे यूज करना इस फॉर्मूला को। तो इसका जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे टोटल हो जाएगा के सिग्मा 2 पाई 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आप इसको वैसे भी देखेंगे के का सिग्मा इंटू 2 पाई, आप यहां भी छोड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, या सिग्मा इंटू 2 पाई, के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पता है के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 से कट गया, कितना हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस। अब देखिए एक चीज, यदि ये पूरा एंगल मैंने मान लिया, गौर से देखेगा, ये पूरा एंगल मैंने मान लिया थीटा, ये पूरा एंगल मतलब लाइन ज्वाइनिंग एंड आउटर सर्कमफ्रेंस का एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो x बाय अंडर रूट, अच्छा ये x है, ये टोटल r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये x है और ये r है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो x अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का वैल्यू कितना हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस cos थीटा। अच्छा एक बात और देखिए, यदि एयर के बजाय कोई और मीडियम होता तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन m डालते, अच्छा सिग्मा के जगह पे q डालते, q के टर्म में लिखना है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो q अपॉन एरिया, तो इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा की जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हैं, तो सिग्मा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे q बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये सब तो ऑपरेशन है, आप जितना इसको खोलते जाइए अलग अलग तरीके का रिजल्ट आता जाएगा। आपको मेन ये रिजल्ट याद रखना है, EP इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस cos थीटा, और सिग्मा की वैल्यू q बाय पाई आर स्क्वायर डालिए तो कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा q बाय, ऊपर चला जाएगा ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। अच्छा एक बार मुझे बताइए, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है k का वैल्यू, तो इसीलिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 2k, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 2k। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2kq अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। मतलब आपको ये ओरिजिनल फॉर्मूला याद रखना है, बाकी ये भी आए तो ऑपरेशन करके तो आप देख ही लेंगे, ये चार्ज डेंसिटी के टर्म में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, और ये चार्ज के टर्म में। ये कहानी था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्क के कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे। अब यदि हमें यहां पूछा जाएगा, अब देखिए यदि डिस्क कैसा है पॉजिटिवली चार्ज, ये डिस्क कैसा है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, बना किस चीज से है रिंग से, छोटे छोटे रिंग को जोड़ के बनाए हैं, कहानी पहले ही बता दिया था। तो जिस तरीके से रिंग के कारण फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उसी तरीके से डिस्क के कारण भी फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। तो रिंग के कारण फील्ड किधर होता था अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ओपी के अलोंग इधर होता था, ऊपर नीचे तो होता नहीं था। तो डिस्क के कारण भी फील्ड किधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, इधर अवे, नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स, इधर से भी टुवर्ड्स होता। तो ये हमारा कहानी आ गया। बाकी तो गणित का काम है, आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैसे निकालना है, इसी को आप डिफरेंशिएट करके डी बाय
dx को 0 करेंगे तो अपने आप सारा कहानी सब मिलता जाएगा, फिर ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे। ये सब सिंपल चीजें हैं। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।